हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। वो क्या होता है, स्टेप वाइज उसे समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके, मान लो कि फर्स्ट ग्रुप जो है हमारा, उसके अंदर मेंबर्स है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब आपको पता है कि ग्रुप में जितने भी मेंबर होते हैं उन सबकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, जैसे कि NS1। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज स्पेशली मैं बोलूँ केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम के साथ क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। लेकिन लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम से अलग होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड ग्रुप, जिसमें फर्स्ट मेंबर होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम तक जा सकते हैं। ठीक है, अब इन सब की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2। तो इन सब की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी अगर सेम है तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसमें भी फर्स्ट मेंबर बेरिलियम जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, रेस्ट ऑफ द मेंबर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज से थोड़ी अलग होती है। तो इससे क्या कहते हैं, इससे एनोमलस बिहेवियर कहते हैं। अब सुनना ढंग से, ये सिर्फ लिथियम और बेरिलियम के लिए ही अप्लाइड नहीं है। 13 ग्रुप का फर्स्ट मेंबर बोरोन, 14 ग्रुप का फर्स्ट मेंबर कार्बन, 15 ग्रुप का फर्स्ट मेंबर नाइट्रोजन, 16 ग्रुप का फर्स्ट मेंबर ऑक्सीजन एंड 17 ग्रुप का फर्स्ट मेंबर जो होता है वो होता है फ्लोरीन। इन सब की भी प्रॉपर्टीज अपने रेस्ट ऑफ द मेंबर से थोड़ी डिफर होती है, उसे एनोमलस बिहेवियर या तो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस कहते हैं। दिस इज फर्स्ट थिंग। दूसरा ये है कि फर्स्ट मेंबर की प्रॉपर्टी अपने ग्रुप के रेस्ट ऑफ द मेंबर्स की प्रॉपर्टी से डिफर तो होती ही है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी उनके एडजेसेंट ग्रुप के सेकंड मेंबर की प्रॉपर्टीज के साथ मैच भी करती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इसको देखें तो लिथियम जो है, लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम से डिफर तो करती ही है, लेकिन ये मैग्नीशियम जो है उससे उसकी प्रॉपर्टीज क्या कर जाती है, मैच कर जाती है। तो लिथियम और मैग्नीशियम की बिहेवियर आइडेंटिकल होना एक टाइप से क्या कहा जाता है, एक टाइप से कहा जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। उसी तरह बेरिलियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम, कैल्शियम से तो अलग होती ही है, लेकिन बेरिलियम की प्रॉपर्टी जो है अपने एडजेसेंट ग्रुप, माने ग्रुप नंबर 13 के सेकंड एलिमेंट बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम जो है उससे मैच करती है। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज का आइडेंटिकल होना वो कहा जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। अच्छा, तो इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे लिथियम के रिस्पेक्ट से भी और बेरिलियम के रिस्पेक्ट से भी। लेकिन यहां पर इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ लिथियम। अब लिथियम रेस्ट ऑफ द मेंबर से अलग क्यों होता है, उसके पीछे के 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजंस है, उसके ऊपर मैं आपको ले जाता हूं। तो लिथियम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्मॉलेस्ट इन साइज, उसकी साइज सबसे स्मॉल है, ये फर्स्ट रीजन है। ये ग्रुप का सबसे पहला मेंबर है, इसलिए इसकी हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी स्टूडेंट्स क्या है, हाईएस्ट है। और थर्ड पॉइंट वो क्या है, उसकी रिडक्शन पावर, रिडक्शन पावर इन एक्वियस सॉल्यूशन हाईएस्ट है। एंड फोर्थ, ड्यू टू स्मॉलेस्ट साइज, ड्यू टू स्मॉलेस्ट साइज इट हैज हाईएस्ट लेटाइस एनर्जी एज वेल एज हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी भी है।
हाइड्रेशन एनर्जी भी है। तो ये 4 पॉइंट्स है जिसकी वजह से वो रेस्ट ऑफ द मेंबर से डिफर होता है। स्मॉलेस्ट इन साइज है, सबसे पहला मेंबर है। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। रिडक्शन पावर इन एक्वियस सॉल्यूशन उसका सबसे हाईएस्ट है, भले ही वो टॉप मेंबर है। आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन निकालना उसके लिए सबसे डिफिकल्ट है, लेकिन आयन बनने के बाद उसका हाइड्रेशन इतना पावरफुली हो जाता है कि उसकी रिडक्शन करने की क्षमता बॉटम मोस्ट CS प्लस से भी ज्यादा है। ठीक है। थर्ड लास्ट पॉइंट कि ड्यू टू स्मॉलेस्ट इन साइज जितनी स्मॉल होती है लेटाइस एनर्जी उतनी ज्यादा होती है, एंड एट द सेम टाइम आपको मैं बता दूं हाइड्रेशन एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होती है। व्हाई? बिकॉज दोनों के लिए फैक्टर होता है साइज एज वेल एज चार्ज। तो सभी मेंबर का चार्ज तो +1 ही है, लेकिन सबसे छोटी साइज किसकी है? लिथियम की है। तो साइज अगर छोटी है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है और लेटाइस एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है स्टूडेंट्स। ठीक है। अच्छा, अब लिथियम और मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूं, लिथियम एंड मैग्नीशियम की अगर बात करूं तो व्हाई दे आर सेम? बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर साइज। दोनों की साइज क्या है? सिमिलर है। अगर एटॉमिक फॉर्म में देखें तो लिथियम से मैग्नीशियम की साइज थोड़ी बड़ी है, एटॉमिक रेडियस की अगर बात करें तो। एंड अगर आयोनिक रेडियस की बात करें, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के टाइम पर बताया था कि Li+ की साइज स्लाइटली Mg+2 से बड़ी है अगर मैं यहाँ पर आयोनिक साइज की बात करूँ तो। लेकिन समझ लेना कि यहाँ पर फिर भी ये दोनों की साइज क्या है? ऑलमोस्ट सिमिलर है। चेक करो, भले ही लिथियम मैग्नीशियम से एटॉमिक लेवल पर थोड़ा बड़ा है, आयनिक लेवल पर Li+ थोड़ा बड़ा है, लेकिन दोनों की साइज फिर भी ऑलमोस्ट सेम है। डेटा के साथ हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये वजह है जिससे लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच करती हैं, और ये 4 पॉइंट्स है जिसकी वजह से लिथियम अपने मेंबर्स जो है उससे क्या है? उससे अलग बिहेव करता है। नाउ लेट्स टेक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए, लिथियम इज मच हार्डर, क्योंकि साइज में क्या होता है? साइज में स्मॉल होने की वजह से बहुत हार्ड है, एंड ड्यू टू दैट रीजन उसका MPBP क्या हो जाता है? अदर अल्कली मेटल्स की कंपैरिजन में बहुत हाई है। लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल द अल्कली मेटल्स। अगर आप उसको एयर में उसका कंबशन करेंगे तो क्या बनेगा? वो मोनोऑक्साइड बनाएगा और नाइट्रोजन के साथ भी वो रिएक्शन करेगा और लिथियम नाइट्राइड बनाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर किसका है? लिथियम का, फिर सीजियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, और सबसे रिड्यूसिंग पावर किसका माना जाता है? सोडियम। एक्वियस की बात करें और एज सच भी अगर आप बात करें तो सबसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये कंडीशन है। ठीक है ना। ऊपर से नीचे जाएंगे तो यहाँ ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये साइज का पॉइंट है, लेकिन फिर भी हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर किसका है? लिथियम का है। तो लिथियम को अगर आप एयर में बर्न करेंगे तो वो ऑक्सीजन को रिड्यूस करके कहां तक पहुंचा सकता है? O2 को रिड्यूस करके वो O-2 तक पहुंचा सकता है। नाइट्रोजन को भी रिड्यूस करके N-3 तक पहुंचा सकता है। बाकी रेस्ट ऑफ द मेंबर है वो क्या करेंगे? जैसे मैं O2 की बात करूं तो O2 का रिडक्शन होगा तो पहले O2- बनेगा, फिर O2-2 बनेगा, और एट दी एंड क्या बनेगा? O-2 बनेगा। तो सबसे पावरफुल ताकत किसकी है? लिथियम की है, जो उसको ऑक्साइड तक रिड्यूस करा देता है। बाकी सारे क्या बना सकते हैं? बाकी सारे पेरोक्साइड बनाएंगे, O2-2 बनाएंगे, या तो सुपर ऑक्साइड बनाएंगे, दैट इज O2-1 बनाएंगे, और नाइट्रोजन को N2 को वो N-3 तक रिड्यूस करा सकता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। बाकी रेस्ट ऑफ द मेंबर्स की रिड्यूसिंग पावर इतनी पावरफुल नहीं है। ठीक है। चल,
LiCl इज डेलिक्वेशन। डेलिक्वेशन का मतलब ये होता है कि वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर को अपने अंदर मिलाकर वो क्या बनाएगा, एक हाइड्रेटेड कंपाउंड बना लेगा। तो उसे क्या कहते हैं, उसे डेलिक्वेशन कंपाउंड कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि लिथियम और उसके कंपाउंड्स जो होते हैं उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि हाइड्रेटेड होने की कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह से लिथियम का क्लोराइड एटमॉस्फेयर में से मॉइस्चर को कैप्चर करके क्या बना सकता है, वो हाइड्रेटेड सॉल्ट बना सकता है। ऐसी कैपेसिटी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के हैलाइड के पास नहीं है स्टूडेंट्स। चलिए, LiCl is deliquestion and crystallizes as a hydrated LiCl twice H2O, whereas other alkali metal chlorides do not form hydrates। क्यों? क्योंकि लिथियम की खुद की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ही अच्छी है। Lithium hydrogen carbonate is not obtained in the solid form, while all other elements form solid solid hydrogen carbonate। जैसे कि मैं बात करूं NaHCO3, KHCO3, RbHCO3, CSHCO3, ये सारे सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन LiHCO3 ऐसा है जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक्वियस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। एंड दैट इज ट्रू फॉर टू मोर सब्सटेंसेस। एक होता है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और दूसरा होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इससे हम क्या कहते हैं, याद करो स्टूडेंट्स, इससे हम कहते हैं टेम्पररी हार्डनेस। ठीक है ना, ये हाइड्रोजन चैप्टर में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ये डिसॉल्व्ड फॉर्म में रहने वाले मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेम्पररी हार्डनेस। इससे भी आप सॉलिड फॉर्म में अलग नहीं कर सकते हैं। सेम वे लिथियम के बाइकार्बोनेट को भी आप सॉलिड फॉर्म में अलग नहीं कर सकते। तो लिथियम इनसे अलग है, जबकि वो मैग्नीशियम से मैच कर रहा है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनोमलस बिहेवियर विथ मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली बट डायगोनल रिलेशनशिप विथ मैग्नीशियम। ठीक है, चलिए। लिथियम अनलाइक अदर अल्कली मेटल फॉर्म्स नो इथाइनाइड ऑन रिएक्शन विद इथाइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिथियम की रिएक्शन अगर आप C2H2 दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH से करेंगे तो आपको कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी। जबकि अगर आप सोडियम की रिएक्शन इथाइन से करेंगे तो आपको सोडियम C ट्रिपल बॉन्ड C सोडियम माइनस माइनस प्लस प्लस, इसे आप Na2C2 विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं। इसे कहते हैं सोडियम इथाइनाइड। अब ऐसा क्यों? तो ध्यान देना कि इथाइन में कोई एक्वियस कंडीशन नहीं होती है। तो क्या होगा, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। जो लिथियम की क्या होगी, सबसे कम होगी। तो लिथियम गैसियस फेज, इथाइन क्या होता है, गैसियस होता है, तो गैसियस फेज में उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी सबसे कम है। बल्कि ऊपर से नीचे उतरते जाओगे तब क्या होगा, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर साइज बड़ी होती जाती है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। तो Na इजीली इलेक्ट्रॉन देकर कार्बन को कार्बन माइनस कर देगा और हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा और खुद Na प्लस बन जाएगा और सॉल्ट बना लेगा। जबकि लिथियम जो टॉप पर है, साइज सबसे छोटी है, इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज नहीं कर पाएगा स्टूडेंट्स। चलो, lithium nitrate when heated gives lithium oxide, whereas other alkali metal nitrates decompose to give corresponding nitride। ध्यान से, ये देता है lithium oxide,
जबकि अदर अल्कली मेटल्स क्या करते हैं, नाइट्राइट लेते हैं। इक्वेशन यहां पर क्लियर है। लिथियम नाइट्रेट को गर्म करोगे तो लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन मिलेगा, जबकि सोडियम नाइट्रेट को गर्म करोगे तो सोडियम नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन मिलेगा। हालांकि लिथियम को भी इसी तरह डिकम्पोज होना चाहिए था, लेकिन वो मैग्नीशियम नाइट्रेट की तरह डिकम्पोज होता है। चेक करो, MgO प्लस NO2 प्लस O2। देखो स्टूडेंट्स, आ रही है बात समझ में? मैग्नीशियम का नाइट्रेट डिकम्पोज होकर के MgO प्लस NO2 प्लस O2 देता है। लिथियम का नाइट्रेट भी डिकम्पोज होकर के लिथियम का ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 देता है। हालांकि उसको क्या देना चाहिए, अपने फैमिली मेंबर सोडियम पोटेशियम के नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन की तरह उसको भी नाइट्राइट और ऑक्सीजन देना चाहिए, जबकि वो ऑक्साइड NO2 एंड O2 देता है। तो यहां डिफरेंस है और यहां से यहां देखोगे तो सिमिलरिटी है। ठीक है, चलो। LiF and Li2O are comparatively much less soluble in water than the corresponding compounds of the alkali metals। ध्यान रखना, LiF और Li2O के लिए लेटाइस एनर्जी की वैल्यू हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा है। तो जिसके लिए भी Le की वैल्यू He की वैल्यू से ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम। सॉल्युबिलिटी वेरी लेस। ठीक है, और मैं यहां पर कुछ आयंस लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। फॉर अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स के लिए मैं लिख रहा हूं आयंस, ये याद कर लेना। F-O-2 OH माइनस, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट एंड सल्फाइड। एज वी गो डाउन solubility increases। किसके लिए? 7 आयन से याद रखना। ऊपर से नीचे जाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। जैसे कि फ्लोराइड, तो LiF से NaF की ज्यादा, KF की ज्यादा, RbF की ज्यादा, CSF की ज्यादा। ऑक्साइड की बात करें तो Li2O से Na2O की ज्यादा, K2O की ज्यादा, Rb2O की ज्यादा, CS2O की ज्यादा। हाइड्रोक्साइड की बात करें LiOH की सबसे कम, फिर उससे ज्यादा NaOH, KOH, RbOH, CSOH। फिर क्या है, कार्बोनेट, Li2CO3 की सबसे कम, उससे ज्यादा Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, CS2CO3। ठीक है, उससे आगे वो है बाइकार्बोनेट LiHCO3। अभी हमने देखा कि वो सिर्फ एक्वियस कंडीशन में सोल्यूबल होता है, वो आगे जाकर के सॉलिड फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। सोडियम बाइकार्बोनेट की उससे ज्यादा, KHCO3 की उससे ज्यादा, RbHCO3 की उससे ज्यादा, CSHCO3 की उससे ज्यादा। फिर आता है सल्फेट, Li2SO4 सबसे कम, उससे ज्यादा Na2SO4, K2SO4, Rb2SO4, CS2SO4। एंड द लास्ट वन सल्फाइड, Li2SO3 की सबसे कम, उससे आगे Na2SO3, फिर आता है K2SO3, फिर आता है Rb2SO3, फिर आता है CS2SO3। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिथियम का जो क्लोराइड है LiCl जो है वो एक बहुत ही प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड है, जबकि अदर कंपाउंड्स के, अदर एलिमेंट्स के जो क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आयोनिक नेचर के हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग आयोनिक नेचर के होने की वजह से ये वाटर में सॉल्युबल है, जबकि LiCl जो है वो प्रीडोमिनेंटली क्या है, कोवेलेंट नेचर का है। तो वो कोवेलेंट नेचर का होने की वजह से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी अच्छा खासा सॉल्युबल है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाने वाला पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो सकता है। तो यहां पर हमने कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस के बारे में बात की। नाउ अब डिस्कस करेंगे पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, जिसे कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम।
The similarity between lithium and magnesium is particularly striking and arises because of their similar sizes. अब एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो लिथियम की 152 है और मैग्नीशियम की 160 है। तो मैंने जैसे बताया था कि एटॉमिक की अगर बात करें, एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो लिथियम लेस देन मैग्नीशियम है। लेकिन अब ध्यान से देखें, आयोनिक रेडियाई की बात करें तो लिथियम 76 है और मैग्नीशियम 72 है। तो आयोनिक की अगर बात करें तो आयोनिक में Li प्लस इज स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ Mg+2। लेकिन उस टाइम पर भी मैंने बताया था कि देख लो ये वैल्यू 152 एंड 160 वो ऑलमोस्ट सेम है, ये 76 एंड 72 ये भी ऑलमोस्ट सेम है, एंड ड्यू टू दैट रीजन ओनली उन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व होती है। ठीक है, चलिए। बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्डर एंड लाइटर। हार्ड तो है ही, लाइट भी है। क्यों? क्योंकि उनकी एटॉमिक वेट क्या होती है? कम होती है देन अदर एलिमेंट्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विथ वाटर। लिथियम एंड मैग्नीशियम अपने ग्रुप में कहां पर पड़े हुए? ऊपर पड़े हैं, तो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेंगे। इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेंगे तो रिएक्शन विद वाटर क्या होगी? स्लो होगी। अदरवाइज ऊपर से नीचे जाओगे, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बहुत ही साइज बढ़ती जाती है तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज हो जाता है, तो वाटर के साथ रिएक्शन बहुत फास्ट एंड वायोलेंट होती जाती है। चलिए, lithium and magnesium are reacting slowly with water. Their oxides and hydroxides are much less soluble than much less soluble and their hydroxides decompose on heating. अभी अभी मैंने बताया कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती, तो ऊपर का लेस सॉल्युबल होगा तो लिथियम का हाइड्रोक्साइड लेस सॉल्युबल होगा। सेम वे मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड भी क्या होगा? लेस सॉल्युबल होगा। तो ये दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं। नॉट ओनली दैट, उनको अगर आप गर्म करोगे तो डीकंपोज होकर के वो करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और वेपर रिलीज कर देगा। लाइक दिस कि भाई आपके पास LiOH है तो उसे आप गर्म करेंगे तो ये Li2O और H2O में डीकंपोज होगा। सेम वे MgOH ट्वाइस को अगर आप गर्म करोगे तो वो MgO एंड H2O में डीकंपोज होगा। सेम वे अगर आप NaOH को गर्म करोगे तो वो कुछ नहीं देगा। तो लिथियम का बिहेवियर लिथियम हाइड्रोक्साइड का बिहेवियर सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसा नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करोगे तो वो डीकंपोज नहीं होगा। उसका बिहेवियर किसके जैसा है? मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड के जैसा है। ठीक है, बोथ फॉर्म अ नाइट्राइड लाइक Li3n and Mg3n2 by डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विथ नाइट्रोजन। जैसे मैंने आपको बताया कि लिथियम अगर आप एयर में बंद करोगे तो ना सिर्फ ऑक्साइड देगा, वो नाइट्राइड भी देगा। सेम वे मैग्नीशियम को भी आप एयर में बंद करोगे तो वो ऑक्साइड भी देगा, नाइट्राइड भी देगा। लेकिन अल्कली मेटल्स का कोई भी मेंबर अगर आप एयर में बंद करोगे तो सिर्फ ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड देगा, जबकि नाइट्राइड नहीं दे पाएगा। चलो, the oxides Li2 and Mg2O do not combine with excess of oxygen to give any superoxide। ध्यान देना कि सुपर ऑक्साइड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर ऑक्साइड सिर्फ 3 एलिमेंट के बनेंगे, एक पोटेशियम का, एक रुबिडियम का, एक सीजियम का। आपको ध्यान होना चाहिए कि O2- सुपर ऑक्साइड होता है लार्ज इन साइज, और KRBS नीचे पड़े हैं, दैट इज K प्लस RB प्लस CS प्लस, ये भी क्या है? लार्ज इन साइज। तो लार्ज इन साइज, लार्ज कैटायन, लार्ज एनायन को सेटिस्फाई कर पाएगा। सुनना ढंग से, लार्ज कैटायन, लार्ज एनायन को सेटिस्फाई कर पाएगा। लिथियम की अगर मैं बात करूं तो Na+ की अगर मैं बात करूं तो ये आयंस छोटे हैं। छोटे आयन बड़े आयन को क्रिस्टल में सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, उनकी क्रिस्टल लेटाइस ही नहीं बन पाएगी। मान लो कि आपके पास बहुत छोटी वो प्लेइंग मार्बल है और उसके साथ एक बहुत बड़ा फुटबॉल है, तो फुटबॉल और प्लेइंग मार्बल को मिलाकर आप कभी भी क्रिस्टल लेटाइस नहीं बना सकते। तो फुटबॉल और वॉलीबॉल को मिलाकर आप क्रिस्टल लेटाइस बना सकते हैं। ऐसी कंडीशन यहां पर आप कंपेयर कर सकते हैं। चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
The carbonates of lithium and magnesium decompose easily on heating to form the corresponding oxide and carbon dioxide. सबसे पहले तो देख लो कि Na2CO3 को अगर मैं गर्म करूंगा तो वो डिकम्पोज नहीं होता है, जबकि Li2CO3 को अगर मैं गर्म करूंगा तो लिथियम का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। उसको कैसे कंपेयर करेंगे? मैग्नीशियम का कार्बोनेट भी अगर आप गर्म करोगे तो वो भी आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। तो जैसे सोडियम का कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होता है, सेम वे लिथियम का कार्बोनेट भी डिकम्पोज नहीं होना चाहिए, जबकि वो मैग्नीशियम के कार्बोनेट की तरह डिकम्पोज हो जाता है। तो ये इन दोनों के बीच में क्या हो गई? सिमिलैरिटी हो गई। देखो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि लिथियम का क्लोराइड क्या होता है? ड्यू टू वेरी हाई कोवेलेंट कैरेक्टर वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। MgCl2 के अंदर भी बहुत ही हाई कोवेलेंट नेचर की वजह से वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाता है। इथेनॉल क्या है आपको पता है? ये एक अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो LiCl एंड MgCl2 बोथ क्या है? ड्यू टू हाई कोवेलेंट नेचर वो क्या हो जाते हैं? कोवेलेंट सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाते हैं। LiCl एंड MgCl2 अभी अभी हमने प्रीवियस थियरी में पढ़ा कि वो डेलिक्विसेंट होते हैं, एटमॉस्फेयर में से मॉइस्चर अब्सॉर्ब करके अपना हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाते हैं। जैसे कि LiCl अपना हाइड्रेटेड सॉल्ट बना लेता है, वो है LiCl twice H2O। MgCl2 उससे भी ज्यादा हाइड्रेट होता है, चेक करो, MgCl2 8H2O सॉल्ट बना लेता है। लेकिन सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ऐसे रेस्ट ऑफ द क्लोराइड्स जो है वो एटमॉस्फेयर में से मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करके हाइड्रेटेड सॉल्ट नहीं बनाते हैं, माने कि वो डेलिक्विसेंट नहीं है। तो LiCl भी नहीं होना चाहिए, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के क्लोराइड आयोनिक नेचर के हैं तो वो हाइड्रेट नहीं होते हैं। जबकि LiCl जो है वो कोवेलेंट नेचर का है, साइज बहुत छोटी है, तो वो बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाता है, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उसको गैदर करके अपना LiCl twice H2O सॉल्ट बना लेता है। सो दीज आर सेवरल पॉइंट्स जिसमें लिथियम और उसके कंपाउंड जो है वो अपने फैमिली मेंबर या तो अपने फैमिली मेंबर के कंपाउंड से डिफर होता है, एंड इट्स प्रॉपर्टी इज ऑब्जर्व सिमिलर टू मैग्नीशियम इटसेल्फ एज वेल एज द कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, एंड सेकंड थिंग हमने डिस्कस किया डायगोनल रिलेशनशिप विथ मैग्नीशियम। ठीक है, आज की क्लास में आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए, कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री। थैंक यू।